है, क्योंकि आमतौर पर आप देखिए जब भी पेट्रोल पंप मालिक हड़ताल पर उतरते हैं उससे पहले सरकार वार्ता करती है और इतने 2 दिन या 3 दिन कभी भी इस तरीके से बंद नहीं रहा। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, आमतौर पर जब भी आप स्ट्राइक की चेतावनी देते हैं उस रातों रात उस बात को लेकर समझौता हो जाता है। इस बार 2 दिन स्ट्राइक कर दी, उसके बाद में आज अनिश्चितकालीन, ऐसा क्या हुआ कि सरकार आपके मामले को लेकर गंभीर नहीं है? अगर ध्यान दिया जाएगा, आपने कंज्यूमर पंप है वो 10% की दर के ऊपर दे दिए, क्यों? वो सारे बाजार में तेल बेच रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या होता है, जैसे उसका क्या सिस्टम होता है, कंज्यूमर पंप जिस ठेकेदार को मिल जाता है वो? हाँ, मैं आपको बाकी बात तो मैं इस माइक के ऊपर सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन 10% पर जो पंप दिए जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार का खजाना है। अशोक गहलोत तर्क दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भी हाल देख लीजिए ना, वहां पर पेट्रोल और डीजल पर किस तरीके से वेट है, वो भी तो वो कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। अच्छा सर, ऐसा क्या है, चुनाव है इसलिए आप लोग दबाव बना रहे हैं, 2 महीने बाद में चुनाव है, कहीं ना कहीं सरकार पर, क्योंकि आप देखिए 4 साल से आप लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, अब इस तरीके से आप लोगों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आचौर में 10-10 ड्रम भरवा कर और डीजल गुजरात की तरफ ले जाते थे, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी सरकार से पहले की ये बात है। और यह जो बात कर रहे हैं कि गुजरात में पहले भी जो टैक्स है वह कम रहा है, ये गलत बात है। जी भी इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं जैसे श्रीमान राहुल गांधी देते हैं। बढ़िया, वो कम होता था, इस बार है पेट्रोल पर 3 गुना हो गया, डीजल पर 2 गुना हो गया। अगर जो वो सेंट्रल मोदी सरकार टैक्स घटा दे तो हम वेट घटा देंगे। आज सुबह 6 बजे से पूरे राजस्थान में ऐसा बताया जाता है कि 7,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप बंद है। लोग ज़बरदस्त तरीके से परेशान हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही 8-8 घंटे की स्ट्राइक चल रही थी और उसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर जितनी गंभीरता दिखानी चाहिए उतनी गंभीरता नहीं दिखाई और हालत ये हो गई कि ये जो आप देख सकते हैं कि पैम्पलेट लिखा हुआ है, पेट्रोल पंप की हड़ताल, पेट्रोल और डीजल पर खरीद बिक्री बंद। 13-14 तारीख को जो थी वो सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक थी और 15 तारीख थे अनिश्चितकालीन। कुल मिलाकर आज से पूरी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल है। क्या कुछ डिमांड है पेट्रोल पंप मालिकों की, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ में एक पेट्रोल पंप संचालक है जो कि लंबे समय से कामकाज कर रहे हैं, उनसे हम डिटेल में समझेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्योंकि आमतौर पर आप देखिए जब भी पेट्रोल पंप मालिक हड़ताल पर उतरते हैं उससे पहले सरकार वार्ता करती है और इतने 2 दिन या 3 दिन कभी भी इस तरीके से बंद नहीं रहा। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, आमतौर पर जब भी आप स्ट्राइक की चेतावनी देते हैं उस रातों रात उस बात को लेकर समझौता हो जाता है। इस बार 2 दिन स्ट्राइक कर दी, उसके बाद में आज अनिश्चितकालीन, ऐसा क्या हुआ कि सरकार आपके मामले को लेकर गंभीर नहीं है? सरकार के मन में बहुत कुछ इस प्रकार की बातें हैं कि उसके कारण से वह करना नहीं चाहती, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। हमने पहले भी सरकार को कई बार ज्ञापन दिए हैं, हमारे स्टेट लेवल के ऊपर सरकार से निरंतर ये वार्ता की जा रही है कि राजस्थान राज्य का जो वैट है वो पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जाए, लेकिन सरकार इस मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं है और अपनी हठ धर्मिता के ऊपर अड़ी हुई है। 2 दिन हमने सांकेतिक रूप से हड़ताल रखी है ताकि पब्लिक को परेशानी नहीं हो और उसका हमने पूरा ध्यान रखते हुए और हमने ऐसा किया है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। पिछले 2 दिनों में जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है वह भी हताश करने वाला है और प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने जो स्टेटमेंट दिया है वह भी निराशा भरा है। वह कह रहे हैं कि हम अब आप कहते हो कोई कमेटी गठित करने को तैयार हैं। ऐसी कमेटियां पहले भी कई गठित हो चुकी है और उनके परिणाम शून्य रहे हैं। अब कोई इस प्रकार की कमेटी हमें स्वीकार नहीं है। सरकार अगर चाहती है तो इसके ऊपर पड़ोसी राज्यों के बराबर वैट की दर करे और पब्लिक को राहत दे। सरकार इस प्रकार की हठधर्मिता क्यों कर रही है वो हमको समझाए। हमारे राजस्थान का रेवेन्यू लगातार पड़ोसी राज्यों के पास में जा रहा है, लेकिन वह उनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सर, ऐसा क्या है, चुनाव है इसलिए आप लोग दबाव बना रहे हैं, 2 महीने बाद में चुनाव है, कहीं ना कहीं सरकार पर, क्योंकि आप देखिए 4 साल से आप लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, अब इस तरीके से आप लोगों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हम लोग व्यापारी हैं, हमको इस प्रकार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम जो मांग कर रहे हैं वह एकदम न्यायिक और तर्कसंगत मांग है। हमने मांग की है कि पड़ोसी राज्यों के बराबर हमारा वैट होना चाहिए, लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत तर्क दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश का भी हाल देख लीजिए ना, वहां पर पेट्रोल और डीजल पर किस तरीके से वेट है, वो भी तो कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। मुझे अशोक गहलोत जी की बात के ऊपर हंसी आ रही है। कई बार अशोक गहलोत जी भी इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं जैसे श्रीमान राहुल गांधी देते हैं,
बड़ी हंसी आ रही है। मध्य प्रदेश में जो टैक्स है वह राजस्थान से कम है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कहाँ से ले आए इस प्रकार की बात? गलत बात कर रहे हैं। अच्छा, ये दूसरा एक तो तर्क दिया जा रहा है, ट्विटर पर मैं देख रहा था, वो लोग कह रहे हैं कि यूपीए गवर्नमेंट के दौरान जो सेंट्रल का जो टैक्स होता था वो कम होता था, इस बार पेट्रोल पर 3 गुना हो गया, डीजल पर 2 गुना हो गया। अगर जो वो सेंट्रल मोदी सरकार टैक्स घटा दे तो हम वेट घटा देंगे। मैं न तो केंद्र सरकार के पक्ष की कोई बात कर रहा हूँ, न राज्य सरकार के विरोध की बात कर रहा हूँ। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी जो भी है वह पूरे देश भर में सबके ऊपर समान है, और हम चाहते हैं कि राज्य का जो वेट है वो भी अन्य राज्यों के बराबर होना चाहिए। अच्छा, क्या लग रहा है कि इन 3-4 सालों में जिस तरीके से सरकार ने वेट बढ़ा दिया, जो बॉर्डर के पेट्रोल पंप है, जैसे सांचौर की बात की जाए, आज से 10 साल पहले क्या होता था और अब क्या कुछ हो रहा है? श्रीमान जी, सांचौर के पंप इतने बढ़िया चलते थे कि गुजरात के लोग आगर और बॉर्डर पे सांचौर में 10-10 ड्रम भरवा कर और डीजल गुजरात की तरफ ले जाते थे। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, इसी सरकार से पहले की ये बात है। और यह जो बात कर रहे हैं कि गुजरात में पहले भी जो टैक्स है वह कम रहा है, ये गलत बात है। हकीकत तो ये है कि हमारे यहाँ से लोग अपना जितना डीजल चाहिए था वो यहाँ से भरवा कर और गुजरात पार करते थे, और अन्य राज्यों की जो गाड़ियाँ राजस्थान में आती थी वे सारी गाड़ियाँ गुजरात में आकर और राजस्थान में आकर और बॉर्डर पे डीजल भरवाती थी। तो राजस्थान को रेवेन्यू जो मिलता था वह राजस्थान के वाहनों का तो मिलता ही था, बाहर के वाहनों का भी बहुत ज़्यादा मिलता था, इस कारण से उनका रेवेन्यू ज़्यादा था। इस बात को अगर सरकार एनालिसिस करे तो निश्चित रूप से रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर तार्किक रूप से समान दर की जाती है तो इसका लाभ राज्य सरकार को मिलेगा। यह भ्रम की स्थिति में चल रहे हैं। अभी आप लोगों ने कोई प्रपोजल दिया है कि कितना वेट होना चाहिए? ऐसा कोई प्रपोजल दिया है सरकार को? अभी कितना वेट है? जैसे आप बता देते कि भाई पेट्रोल पर 31 रुपये है, डीजल पर 19 रुपये कुछ पैसे है, आपने क्या डिमांड रखी है? हमने डिमांड रखी है कि पंजाब और हरियाणा के समानांतर यह टैक्स किया जाए। वहाँ के बराबर अगर करेंगे तो हमारे राजस्थान की बिक्री भी अच्छी होगी, सारे बॉर्डर के पंप है वो चलने लगेंगे, 270 पंप जो बंद हो चुके हैं वो वापस चालू होंगे, और कुल मिलाकर जो बिक्री है वो राजस्थान के सारे पंपों की बढ़ेगी। अभी क्या हाल है? जैसे आज सुबह से आप लोग यहाँ आ रहे हैं, पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लोग आ रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है और क्या लगता है जिम्मेदार कौन है इसके लिए? बिल्कुल, लोगों को भयंकर परेशानी हो रही है। इस बात को आप लोगों से पूछेंगे तो वो ज़्यादा सही कहेंगे। हम कहेंगे तो ऐसा कह रहे हैं कि ये अपने पक्ष में कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इसके लिए पब्लिक बहुत परेशान है, और इसके लिए जो जिम्मेदार है वो सरकार की हठधर्मिता जिम्मेदार है। अच्छा, एक टैक्सी चालक से मैं बात कर रहा था, अभी घंटा भर पहले इंटरव्यू किया है, उसने बताया कि जिस तरीके से डीजल का जो यहाँ का रेट है उस कारण से लोग हैं, बाहर के जितने भी लोग आते हैं वो डीजल एक्स्ट्रा डलवा के आते हैं और उस कारण से हादसे भी हो जाते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से आपने देखा होगा पिछले दिनों पर राजस्थान में जहाँ पर भी दुर्घटना होती है तो दुर्घटना के साथ में उसी वाहन में तुरंत आग भी लगती है। पहला ऐसे नहीं होता था कि दुर्घटना होती थी लेकिन आग नहीं लगती थी। अब जहाँ पर भी दुर्घटना होती है तो उसके साथ में आग लगती है। उसका कारण जो एक्स्ट्रा टैंकेज डीजल के फायदे के लिए बाहर से जो डीजल लेकर आते हैं उसके कारण से दुर्घटना होती है और आग लगती है और जनहानि होती है। अच्छा, रात को कुछ बातचीत हुई जयपुर से, कुछ सरकार की ओर से कमेटी की बातचीत चल रही थी? हाँ, ऐसा कल समाचार भी था कि मंत्री महोदय प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने यह कहा है कि हम एक कमेटी बनाने को तैयार है जो इसका विश्लेषण करेगी। हमको इस प्रकार की कोई कमेटी की आवश्यकता नहीं है। कमेटियां पहले भी बन चुकी हैं। पहले कमेटियां बहुत बनी हैं। हम पिछले समय से लगातार इस सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि वैट की दर को तर्कसंगत राजस्थान के हित में किया जाए। उसके कारण से राजस्थान के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है, लेकिन केवल और केवल इनके दिमाग में रेट है वो बढ़ाकर ऐसा करने से उनको ऐसा लगता है कि हमको ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उसको तर्कसंगत अगर ध्यान दिया जाएगा। आपने कंज्यूमर पंप है वो 10% की दर के ऊपर दे दिए, क्यों? वो सारे बाजार में तेल बेच रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो क्या होता है, जैसे उसका क्या सिस्टम होता है? कंज्यूमर पंप जिस ठेकेदार को मिल जाता है वो? हाँ, मैं आपको बाकी बात तो मैं इस माइक के ऊपर सार्वजनिक नहीं कर सकता, लेकिन 10% पर जो पंप दिए जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार का खजाना है। निश्चित रूप से आप उसकी जांच करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप देखिए, ये जो तमाम जो तर्कसंगत बातें थी कि जिस तरीके से पूरा खेल चल रहा है वेट को लेकर, वेट का क्या कुछ खेल है और सरकार पर सीधा आरोप है
दिनेश वोरा, बाड़मेर।